नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। उत्तराखंड में अल्मोड़ा की सल्ट विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए आज वोटों की गिनती जारी है, जहां छठवें राउंड की मतगणना के बाद कांग्रेस उम्मीदवार गंगा पंचोली 241 से ज्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं और वहीं बीजेपी प्रत्याशी महेश जीना पीछे चल रहे हैं। सल्ट विधानसभा सीट पर कांग्रेस बीजेपी में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है, तो वहीं बीजेपी नेता सुरेंद्र सिंह जीना के पिछले साल नवंबर में कोविड-19 से निधन हो जाने के कारण सल्ट विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ है। इस सीट पर बीजेपी ने जीना के बड़े भाई महेश जीना को टिकट दिया है, तो वहीं कांग्रेस ने 2017 के चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी से कम अंतर से हारी गंगा पंचोली को एक बार फिर से चुनाव मैदान में उतारा है। तो आपको बता दें कि अब बीजेपी और कांग्रेस में सल्ट उपचुनाव का जो रण है वो बच चुका है और इसको लेकर अब कांटे की टक्कर यहां देखने को मिल रही है। हालांकि बीजेपी से महेश जीना प्रत्याशी हैं। फिलहाल अभी वोटिंग जो हुई थी उसकी अभी मतगणना जारी है और साफ तौर पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। प्रशासन मौके पर तैनात किया गया है। तो कांग्रेस बीजेपी में कांटे की टक्कर यहां देखने को मिल रही है। तो आपको बता दें कि सल्ट विधानसभा सीट से एक सीट खाली हुई थी, जिसको लेकर चुनाव कराया गया था, जिसमें बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने थे। हालांकि इसको लेकर अभी फिलहाल मतगणना जारी है और आज शाम तक इसका रिजल्ट घोषित हो जाएगा और यह सीट किसके खाते में जाएगी यह देखने वाली बात होगी। फिलहाल बीजेपी से महेश जीना प्रत्याशी बने हुए हैं और खुद गंगा पंचोली उनके सामने कांग्रेस से हैं। और ज्यादा अपडेट देने के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं मेरे सहयोगी विशाल गर्ग। विशाल, फिलहाल क्या कुछ अपडेट है? मतगणना चल रही है, क्या कुछ आंकड़े सामने आए हैं और किस तरीके से वहां पर मतगणना जारी है? विशाल। बिल्कुल ऋचा, बताना चाहूंगा कि लगातार जिस तरह से हम पहले हुए जिसमें महेश जीना सबसे आगे चल रहे थे, लेकिन जिस तरह से हमने देखा कि छठवां राउंड हुआ तो कहीं ना कहीं जिस तरह से अब जो कांग्रेस की प्रत्याशी है गंगा पंचोली, उन्होंने उनको लीड किया है और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अभी कांटे की टक्कर दोनों प्रत्याशियों के बीच बनी हुई है और लगातार ये संशय बना हुआ है कि आखिर किसके खाते में सीट जाएगी। फिलहाल 6 राउंड हो चुके हैं और लगभग जो वोटों की गिनती है वो भारी मात्रा में हो चुकी है। लगभग 60% जो गिनतियां हैं वो हो चुकी हैं और अभी तक गंगा पंचोली और महेश पंचोली की आपस में कांटे की टक्कर नजर आ रही है। लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि काफी निर्दलीय भी यहाँ पर जो मौजूद थे, जो कि खड़े हुए थे और उनको भी देखने में लग रहा था, क्योंकि उनसे ज्यादा जो वोट है यहाँ पर देखने की वाली बात यह है कि नोटा को ज्यादा वोट मिले हैं। लगभग 300 साढ़े 300 वोट नोटा पे लगे हैं, जबकि अगर जो अलग अलग पार्टियों के प्रत्याशी हैं उनके वोटों की बात करूं तो उनके वोट बड़े कम है। लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि गंगा पंचोली और महेश जीना लगातार आपस में टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं और 5 राउंड तक, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 5 राउंड तक महेश जीना सबसे आगे रहे, लेकिन अब 6वें राउंड में जिस तरह की जानकारी लगातार वहां से आ रही है कि अब लगभग 200 से ज्यादा वोटों से गंगा पंचोली आगे हैं। तो लगातार ये स्थिति बनी हुई है, क्योंकि बीच में जिस तरह से हमने देखा कि वहां पर मंजर ये भी आ गया था कि लगातार जो कांग्रेस के प्रत्याशी के जो सहयोगी थे वो वहां पर उन्होंने पहुंच करके कुछ हंगामा भी किया। उन्होंने कहा कि ईवीएम में गड़बड़ी देखी गई। उन्होंने कहा मतलब इस तरह के जो चीजें थे वो उन्होंने दिखाया, लेकिन पुलिस प्रशासन वहां पर मौके पर अलर्ट है। सभी टीमें वहां पर तैनात की गई हैं और क्योंकि कोरोना का भी टाइम है तो ऐसे में सभी को ये कहा जा रहा है कि वो कोविड का नियमों का पालन करें। उसी के लिहाज से, क्योंकि वहां पर ज्यादा भीड़ भी देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन फिर भी काफी जो प्रत्याशी के जो साथ के लोग हैं वो वहां पर देखने को मिल रहे हैं। लेकिन जिस तरह से हम लगातार ये कह रहे हैं कि दोनों प्रत्याशियों में कांटे की टक्कर है, लेकिन ये कह पाना अभी मुश्किल होगा कि किसके खाते में ये सीट जा रही है। जल्दी चुनाव के जो नतीजे हैं वो सामने होंगे और जल्दी ये किसके खाते में सीट जा रही है ये भी बता पाना
आसान हो जाएगा। रीता जी बिल्कुल साफ तौर पर जिस तरीके से 2017 में खुद गंगा पंचोली कुछ सीटों से हार गई थी, लेकिन अब साफ तौर तस्वीर नजर आ रही है कि दोनों के बीच में टक्कर बराबर की है। महेश जीना फिलहाल पीछे है और गंगा पंचोली आगे चल रही है। क्या लगता है विशाल की जिस तरीके से जो टक्कर यहाँ देखने को मिल रही है दोनों के बीच में, कौन जीत सकता है? अगर मान लो कांग्रेस जीत जाती है तो उनके लिए एक बड़ा कदम होगा, एक बड़ी जीत भी होगी। साथ ही साथ अगर मान लो बीजेपी जीत जाती है इस सीट को लेकर, तो कह सकती हैं कि अब जो आगामी चुनाव है विधानसभा के, वो इनके लिए पहला कदम होगा, जीत का एक पहला एक सफर हम कह सकते हैं। देखिए, पूरी तरह से इसको सेमीफाइनल माना गया है क्योंकि सल्ट विधानसभा चुनाव है और जिस तरह से सुरेंद्र सिंह जीना जी का जो कार्यकाल रहा वो बहुत ही उम्दा रहा, क्योंकि लगातार वहां के जो लोग थे उनसे उनका मेल मिलाप बहुत अच्छा था और वहां के लिए उन्होंने कार्य भी काफी किए, तो काफी वहां की जो जनता थी वो उनसे काफी खुश थी। और शायद यही वो कारण था कि जब बीजेपी ने उनके ही बड़े भाई महेश जीना को टिकट दिया। लेकिन जिस तरह से हम देख रहे थे कि गंगा पंचोली ने जिस तरह से 2017 में भी उन्होंने वहां से इलेक्शन लड़ा था और जिस तरह से बड़ी टक्कर उन्होंने सुरेंद्र सिंह जीना को दी थी, लेकिन अब जिस तरह से महेश जीना के वो सामने है तो लगातार, क्योंकि वो भी काफी लोगों से जुड़ी हुई है, वहां की जन समस्याओं को उठाने का भी काम लगातार वो भी करती रही है। लेकिन जिस तरह से अब देखने वाली बात यह है कि दोनों ही प्रत्याशियों में भारी टक्कर देखने को मिल रही है, क्योंकि 5 राउंड तक महेश जीना आगे रहे और लगभग 2000 की लीड तक उन्होंने दे दी थी। लेकिन जिस तरह से हम देख रहे थे कि अब जाकर के अब जिस तरह से गंगा पंचोली का आगे निकल जाना, तो कहीं ना कहीं ये संशय अभी बरकरार है। लेकिन फिलहाल की अपडेट आ चुकी है विशाल, इसमें यह है कि गंगा पंचोली 8310 सीटों से आगे है, तो वहीं पर महेश जीना लगभग 10,777 सीटों से आगे हैं। कह सकते हैं अब महेश जीना पर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और गंगा पंचोली फिर से पीछे होती हुई नजर आई है। विशाल बिल्कुल रीटा, क्योंकि ये 5 राउंड जो हुए हैं ये उसके बाद का अपडेट है। लगातार जिस तरह से अपडेट बढ़ रहा है वो यही नजर आ रहा है अभी तक, क्योंकि 6ठे राउंड यहाँ पर हो चुका है, क्योंकि 5 राउंड के बाद थोड़ी हलचल वहां पर देखने को मिली थी, थोड़ी बहस होती हुई नजर आई थी वहां पर, क्योंकि जिस तरह से लगातार वहां पर जो चुनाव के जो नतीजे हैं वो दिखाने की कोशिश की जा रही है, वो बताए जा रहे हैं। तो लगातार जिस तरह से, क्योंकि कांग्रेस ने भी आरोप लगाया, जो वहां के प्रत्याशियों के जो सपोर्टर हैं उन्होंने आरोप लगाया कि शायद ईवीएम में कुछ गड़बड़ी है या वोटों की संख्या को घुमाया जा रहा है, तो लगातार इस तरह की जो चीजें थी वो सामने आ रही थी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि प्रशासन वहां पर मौजूद है और लगातार गंभीरता से इस चीज को देखा जा रहा है। लेकिन जिस तरह से अब 6ठे राउंड की वोटिंग हो गई, तो कहीं ना कहीं ये कहने में आ रहा है कि लगातार, क्योंकि गंगा पंचोली अब उनसे आगे बढ़ी है, लेकिन जिस तरह से दोनों में संशय बना हुआ है, क्योंकि बीजेपी भी लगातार वहां के लोगों को लुभाने का काम उन्होंने किया था चुनाव के दौरान, और जिस तरह से आज हम देख रहे हैं कि बीजेपी और गंगा पंचोली जो कांग्रेस की प्रत्याशी है, लगातार दोनों में टक्कर बरकरार है। लेकिन अब जैसे ही चुनाव के नतीजे आ पाएंगे उसी के बाद ही स्थिति के लिए रो पाएगी कि किसके खाते में स्थिति जा रही है। फिलहाल दोनों में स्थिति जो है वो टक्कर दोनों में देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल, और साफ तौर पर लगातार यही कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि दोनों ही जो पार्टियां हैं आमने सामने खड़ी हुई हैं और अपनी जीत का दावा कर रही हैं। और मेरे साथ जुड़ चुके हैं इस पर अधिक और बातचीत करने के लिए प्रदेश प्रवक्ता है कांग्रेस के आरपी रतूड़ी। सर स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। और मेरे साथ जुड़ चुके हैं सुरेश जोशी है, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी के हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आरपी रतूड़ी जी, पहले मैं आपको रुक करना चाहती हूँ। आरपी जी, जिस तरीके से लगातार जो गंगा पंचोली फिलहाल वो पीछे हो चुकी है, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो सल्ट विधानसभा सीट पे जो सीट खाली हो गई, तो इसको लेकर भी दोनों तरफ से जो पार्टियां हैं एक दूसरे को जिताने के लिए, हराने के लिए लगातार कोशिश कर रही थी। फिलहाल क्या कुछ कहेंगे आप कांग्रेस की तरफ से? देखिए ऋचा जी, लोकतंत्र का एक खूबसूरती है कि इस पर स्पष्ट रूप से मतदान जनता के द्वारा है और जो भी निर्णय होगा उसका स्वागत होगा। लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरह से सत्ता का वहां पर धन बल का दुरुपयोग हुआ और एक महिला जिस तरह से चुनाव लड़ी है, निश्चित तौर पर ये सरकार की विफलता का है कि आज वो आगे नहीं बल्कि 241 वोटों से गंगा पंचोली आगे है इस समय जी। और ये 7वें राउंड में है जहां गंगा पंचोली अब उनसे आगे हो चुकी है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। बाकी हार और जीत का इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि सरकार तो गिरने वाली नहीं है। ये 2022 का चुनाव होगा, लेकिन ये जनता का रुझान जरूर बताएगा कि जनता भारतीय जनता पार्टी की कार्यप्रणाली से और उनकी व्यवस्थाओं से नाखुश है। ये संदेश जरूर जाए। चलिए, वो तो
परिणाम के बाद पता लगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी प्रवक्ता हैं सुरेश जोशी। सुरेश जी, अब तो बीजेपी फिलहाल आगे है क्योंकि महेश जीना की जो फिलहाल जो काउंटिंग है वो लगभग 10,000 से भी वो ज्यादा आगे पहुंच चुके हैं काउंटिंग में, क्या कहेंगे? हेलो जी सुरेश जी, क्या कहेंगे जिस तरीके से बीजेपी आगे चल रही है? देखिए ऋचा जी, पहली बात कोई बताऊं कि अभी सल्ट विधानसभा के 7 राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है जी, और 7 राउंड की काउंटिंग के बाद 3100 वोट से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जो वहां पर है महेश जीना जी, वो आगे चल रहे हैं। और एक गलत न्यूज छठे राउंड में आई थी जिसमें 10,877 वोट छठे राउंड में बीजेपी को मिल गया था छठे राउंड तक, और 8,310 वोट कांग्रेस पार्टी को मिला था। तो यानी 2,461 वोट की भारतीय जनता पार्टी को छठे राउंड तक बढ़त थी। किसी चैनल ने गलत उसको दिखाया कि 251 वोट से कांग्रेस आगे चल रही है। कांग्रेस किसी भी राउंड में आगे नहीं चली। इवन जो कांग्रेस प्रत्याशी के अपने घर के बूथ हैं, जो घर का उसका एरिया है जहां वो विगत चुनाव में जीती थी, उन बूथों में भी वो हारी है इस बार। क्योंकि मैं पूरा चुनाव वहां का देख रहा था सल्ट का। सल्ट के चुनाव को हम लोगों ने, जैसे वहां 3 ब्लॉक हैं, हम लोगों ने संगठन की दृष्टि से 5 मंडल बनाए थे, 26 सेक्टर उस पर थे, और ए और बी लगा करके 151 पोलिंग बूथ वहां पर थे टोटल इस समय जो चुनाव हुआ है। तो अभी तक की जो स्थिति है, जैसे हमने पहले भी शायद आपके चैनल पर मेरी बात हुई नहीं हुई, लेकिन मैंने पहले भी कहा था कि हम 3,500 से ऊपर, 3,500 से और 5,000 के बीच में ये जीत हार जाएगी। जब 17 तारीख को चुनाव हुआ था तो 18-19 को हम लोगों ने इसका एक मोटा मोटा वो निकाला था। तो कमावेश उसी तरफ जा रहे हैं। लेकिन जहां तक देखिए कांग्रेस पार्टी का प्रश्न है, कांग्रेस देखो, जो लोग कांग्रेस पे विश्वसनीयता खो रहे हैं उसके पीछे देखो सबसे बड़ा कारण तो ये है कि कांग्रेस का सामान्य कार्यकर्ता की तो मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन कांग्रेस के प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर के जो नेता हैं वो चैनलों में, जनता के बीच में या मीडिया के द्वारा गलत बयानबाजी या गलत बातों को प्रोजेक्ट करते हैं। अब इसी चुनाव को लेकर के मैं आपको बताऊं कि कांग्रेस के सीनियर नेताओं ने, जब हमारे सुरेंद्र जीना जी बेचारे दिवंगत हो गए थे, उसमें कहा था कि भाई 8-10 महीने का चुनाव है, इसमें हमारी पार्टी अगर उनके परिवार से किसी व्यक्ति को टिकट मिलता चुनाव नहीं लड़ाई। लेकिन चुनाव को किसी सीट पे ले गए और पूरे चुनाव में ये कहते रहे कि भाई भारतीय जनता पार्टी की जीत नहीं होगी और ये सेमीफाइनल है, इस सेमीफाइनल को हमने जीतना और 2022 का हम फाइनल जीतेंगे। और हरीश रावत जी के एम्स के वो वीडियो आपने देखे होंगे, और उसके बाद 3 सभाएं उन्होंने जो की वो भी आपने देखी होंगी। कांग्रेस के प्रभारी स्वयं वहां पर बैठे थे, प्रदेश अध्यक्ष स्वयं वहां पर बैठे थे। तो कुल मिलाकर के मैं ये कह सकता हूं कि जितनी शक्ति कांग्रेस की थी, जितनी कांग्रेस की ऊर्जा थी, जितनी शक्ति थी, जितना उनका अपना चुनावों का एक संगठनात्मक काम हो सकता था, सब कुछ किया। और उसको करने के पश्चात भी कांग्रेस किस तरह खड़ी है और कहां जा रही है। अब कांग्रेस कह रही साहब कि आप सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हो। अब कहां से सत्ता आ गई? पूरे चुनाव में तो आप चुनाव जीत रहे थे। चुनाव की मैं बाइट्स आपको दिखाऊंगा कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं की। तब उन्होंने कहा कि भाई भाजपा का तो कहीं जीत ही नहीं सकती है चुनाव, भाजपा तो खत्म है, मुख्यमंत्री ने ऐसा कर दिया, मंत्री ने ऐसा कर दिया, संगठन नहीं है, सरकार नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर के मैं ये कह सकता हूं कि ये बात सत्य है, लोकतंत्र के अंदर जो संगठन अपनी आइडियोलॉजी को, अपनी बातों को जनता के सामने रखता है और जनता उस पर विश्वास करती है, निश्चित तौर पर उसकी जीत होती है। तो अभी 5 राउंड की काउंटिंग बाकी है मेरे ख्याल से। अब आप और हम जब चर्चा कर रहे हैं तो 8वां राउंड भी पूरा हो गया होगा, तो उसके बाद 4 राउंड और बचेंगे। तो कुल मिलाकर के मैं आगामी चुनावों को देखते हुए आपके लिए इस सीट को जीतना बेहद महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि जिस तरीके से आपने खुद कहा कि हम इसको सेमीफाइनल मान रहे हैं और जो चुनाव होंगे विधानसभा के वो हमारा फाइनल होगा। मेरे साथ जुड़ चुके हैं जय सिंह रावत है, वरिष्ठ पत्रकार। नहीं, ये ऋचा जी हमने नहीं कहा, ये कांग्रेस कह रही थी, हमने नहीं कहा। बिल्कुल सर, बिल्कुल मेरे साथ आपसे और भी रहेंगे सर। मेरे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार है जय सिंह रावत। सर स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। नमस्कार जी। रावत जी, जिस तरीके से लगातार जो पार्टियां हैं दोनों के बीच टक्कर तो दिखाई दे ही रही है, हालांकि जिस तरीके से कभी गंगा पंचोली आगे पहुंचती है तो कभी पर महेश मीना आगे हो जाते हैं,
क्योंकि जिस तरीके से जो पंचोली आगे हुई नहीं, की कभी आगे नहीं हुई रिचा जी, कभी आगे नहीं सर, आप फिलहाल की अपडेट भी देखिए कि जिस तरीके से गंगा पंचोली भी आगे बढ़ती हुई भी नजर आई, लेकिन अभी फिलहाल महेश जीना आगे हैं। आप ना किसी राउंड में गंगा पंचोली आगे नहीं हुई। आप जय सिंह रावत जी, जिस तरीके से दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं, जिस तरीके से खुद अभी सुरेश जोशी ने भी यही कहा है कि जिस तरीके से कांग्रेस से लगातार गलत बयानबाजी भी करती हुई नजर आती है और उसी की वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पर कांग्रेस को हार का सामना भी करना पड़ सकता है, लेकिन बीजेपी फिलहाल अभी जीतती हुई नजर आई सीट पर, क्या कहेंगे आप? एक तो ऐसा है कि यहाँ अब तक 12 उपचुनाव हो चुके हैं 2002 से लेके अब तक। कोई भी उपचुनाव रूलिंग पार्टी नहीं हारी है, ठीक है। और जो ये सहानुभूति, जो मृतक आश्रितों को जब भी टिकट मिले हैं वो भारी बहुमत से जीते हैं। यहाँ तक कि आपकी ममता राकेश तो 36,000 वोट से भी ज्यादा वोटों से जीती हैं। थराली में भी वो सब जीतते हैं। तो ये चुनाव नतीजे पहले से तय थे। और इसमें जो हरीश रावत वर्सेस रणजीत रावत, जो वहां पर कांग्रेस के जो दूसरे खंबे हैं, रणजीत रावत पहले तो हरीश रावत जी के साथ ही थे, वो बिल्कुल उन्हीं के लेफ्टिनेंट होते थे। वो उनके जमाने में तो दूसरे नंबर का पावर सेंटर रणजीत रावत ही होते थे। तो इनके बीच में जो कन्फ्रंटेशन है, इनका कांग्रेस का हार का एक कारण वो भी है। दूसरा ये है कि यहाँ का जो मैंने आपको बताया 12 उपचुनाव में से रूलिंग पार्टी कभी नहीं हारी, और उपचुनावों के बाद जो भी रूलिंग पार्टी थी वो हारी है। ये दिस इज द नटसेल। बिल्कुल। और देखिए जिस तरीके से लगातार अपडेट भी यहाँ पर सामने आ रही है, फिलहाल महेश जीना बीजेपी प्रत्याशी हैं जो आगे चल रहे हैं, और जिस तरीके से लगातार जो कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि दोनों ही पार्टियों के बीच टक्कर बराबर की है और दोनों ही पार्टियों को लग रहा है कि शायद अब हमारी जीत होगी, लेकिन जो रिजल्ट होंगे वो परिणाम आने के बाद ही पता लगेंगे। मेरे साथ विशाल गर्ग लगातार जुड़े हुए मेरे सहयोगी। विशाल, फिलहाल क्या कुछ अपडेट आ रही है, कोई जानकारी आपके पास? दर्शकों को लगातार जो महेश जीना है वो आगे बढ़त कर रहे हैं, और लगातार क्योंकि दोनों ही पार्टियों के प्रत्याशी जोरदार है, और लगातार जिस तरह से मैंने बताया कि लोग वहां पर नोटा को ज्यादा पसंद करते हैं, जो ज्यादा प्रत्याशी है, क्योंकि लगातार और भी वहां पर प्रत्याशी हैं जो किसी न किसी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। लेकिन जिस तरह से अब मैंने बताया कि लगातार वहां पर कांग्रेस और बीजेपी ही आपस में एक दूसरे को टक्कर देती हुई नजर आ रही थी, लेकिन अब जिस तरह से चुनाव लगातार बढ़ते जा रहे हैं और 7वें राउंड की जो वोटिंग है, वो जो काउंटिंग है वो लगातार जारी है, तो ऐसे में देखा जा रहा है कि महेश जीना जो है वो लगातार बढ़त में है और लगातार वो आगे चल रहे हैं। लेकिन गंगा पंचोली भी कोई बहुत ज्यादा वोटों से पीछे नहीं है, वो भी लगातार उनको टक्कर देती हुई नजर आ रही है। लेकिन ऐसे में अब जल्दी ये पता हो पाएगा कि अभी फिलहाल ये किसके खाते में सीट जा रही है, क्योंकि लगातार बीजेपी भी पूरी तरह से कंफर्म कर रही है कि ये सीट उन्हीं के खाते में जा रही है। तो ऐसे में अभी देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ अभी और अपडेट निकल करके सामने आता है। अभी फिलहाल 7वें राउंड की वोटिंग जो काउंटिंग है वो लगातार जारी है और वो ही अभी तक चल रही है। रिचा जी बिल्कुल। आरपी रतूड़ी जी, जिस तरीके से आपकी जो प्रत्याशी हैं गंगा पंचोली, वो फिलहाल अभी कुछ सीटों से पीछे हैं महेश जीना से, फिलहाल क्या लग रहा है आपको कि कहीं ना कहीं क्या आपकी जो प्रत्याशी है वो आगे बढ़ सकती है? कोई उम्मीद आपकी? देखिए रिचा जी, अभी ये चुनाव है, अभी तो बक्से में बंद है सारा सिस्टम। हम आशाएं कर सकते हैं कि जनता ने भारतीय जनता पार्टी के 4 साल के और केंद्र के 6 सालों के विरुद्ध क्या निर्णय लिया। और जैसा अभी माननीय जय सिंह रावत साहब कह रहे थे, निश्चित तौर पर बाय इलेक्शन जितने भी हुए अब तक सत्ता दल जो भी रहा है उसने जीते हैं। लेकिन मैं बधाई देना चाहूंगा गंगा पंचोली साहब को, जिस तरह से उन्होंने बिना संसाधनों के, एक तरफ सत्ता दल का साधन युक्त व्यवस्था थी और धन बल का जिस तरह से जिना साहब का उपयोग, महेश जीना जी एक पूंजीपति हैं, गंगा पंचोली एक साधारण महिला है, उनके बीच और एक धन बल वाले के बीच में युद्ध था। और जिस तरह से वो वोट पा रही हैं, ये वो बधाई के पात्र, वो जीत के बराबर है। मैं तो समझ रहा हूँ निर्णय जो भी होगा उसका स्वागत करेगी उत्तराखंड की जनता। जीत के बराबर आप इस बात को मान रहे हैं? जी। एक तरफ सत्ता का धन बल था, एक तरफ पूंजीपति बात था, एक तरफ एक महिला जो गरीब पारिवारिक थी उसका चुनाव था। निश्चित तौर पर जो भी निर्णय होगा स्वागत होगा।
जी सुरेश जी, क्या कहेंगे, जिस तरीके से आपके जो प्रत्याशी वो तो आगे चल ही रहे, लेकिन जिस तरीके से खुद आरपी रतौड़ी जी ने बोला है कि वो जो महिला है हमारी जो प्रत्याशी है कांग्रेस की, वो एक गरीब है, साधारण है, पारिवारिक है, लेकिन जिस तरीके से आपके जो प्रत्याशी है बीजेपी के महेश चीना, वो उनके पास सत्ता है, उनके पास धन है, और लेकिन जो बराबरी की टक्कर है वो यहाँ देखने को मिल रही है। क्या डर लग रहा है आपको कि कहीं गंगा पंचोली आगे निकल जाए बीजेपी से? देखिए ऋचा जी, पहली बात मैं बताऊं कि 7 राउंड के परिणाम जो आए हैं उसमें 13,098 वोट बीजेपी को और 9,930 वोट कांग्रेस को पड़े हैं। यानी 40,000 तो कुल ही उसमें वोट है, 40-41,000। अभी इन राउंडों में जो है कि 3,031 वोट की लगभग हम लोगों ने लीड ली है। आगे के जो बूथ हैं तो वो तो और इससे थोड़ा ठीक जाएंगे, मुझे लगता है कि वही जो 3,500-5 हजार में बोल रहा था वहीं जाएंगे। ठीक है, जहां तक गंगा पंचोली की आप बात कर रहे हैं, गरीब या असहाय राजनीति में कोई नेतागिरी करता है तो नहीं होता। गंगा पंचोली मिडिल क्लास फैमिली से आती हैं। उनके जो पतिदेव थे वो रिटायरमेंट के अधिकारी हैं और वो खुद जो है कि एक अध्यापिका हैं, सरकारी एडेड स्कूल में पढ़ाती हैं। लेकिन इसमें देखो सवाल कैंडिडेट का नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने भरपूर मात्रा में जितना उससे बन पड़ता था पैसा वहां पर लगवाया। मैं तो क्योंकि वहां पर खुद था, मैंने चुनाव वहां पर अपनी आंखों से देखा है। और जिस तरह से शराब से लेकर के अन्य संसाधनों का दुरुपयोग हुआ, शराब भी कई बार इनकी पकड़ी गई वहां पर को, और जिसको मीडिया ने भी देखा होगा कि अपनी छापा उन्होंने। और साथ ही साथ जिस तरह से वहां पर को बाहर से सारे, अगर देखो हम तो भारतीय जनता पार्टी जब कोई भी चुनाव लड़ती है निश्चित तौर पर वो संगठनात्मक चुनाव लड़ती है, लेकिन कांग्रेस ने भी अपने उत्तराखंड के एक्स्ट्रा बाहर से भी इनके लोग सब वहां पर को बैठे हुए थे। ऐसा ये नहीं कह सकते कि कोई कांग्रेस ने वहां पर को उनके पास संसाधनों की कमी थी, कोई संसाधनों की कमी नहीं थी। उन्होंने एक दिन में 3-3 रैलियां की, हेलीकॉप्टर उनके भी वहां पर को उतरे, हेलीकॉप्टर से हरीश रावत जी गए, उन्होंने वहां पर को रैली की। गाड़ियों के काफिले हमसे बड़े उनके थे, मोटरसाइकिल रैलियां, स्कूटर रैली हमसे बड़ी वो कर रहे थे। जहां तक वो संसाधनों की बात कर रहे हैं मैं उस पर जवाब दे रहा हूँ। लेकिन कुल मिलाकर के जो जनता का मूड था, जनता का मन था, वो कांग्रेस के प्रति उस विधानसभा के अंदर मुझे नहीं दिखा। और उसमें बहुत भावुकता से हरीश रावत जी ने अपील भी की, क्योंकि वो उसी विधानसभा से लगी हुई विकेसेंट से वो रहने वाले हैं। तो ये सब कुछ हुआ। देखो चुनाव में जो ताकत मैं कह सकता हूं कि लगानी चाहिए कांग्रेस ने, वो पूरी ताकत लगाई, पूरी रणनीति बनाई, पूरे लोगों को वहां पर को बिठवाया। और उन्होंने ये भी प्रचार प्रसार जिस तरह से किया, आप लोगों के चैनल ने भी देखा होगा कि उन्होंने कहा कि हम निश्चित तौर पर जीत रहे हैं। और हमारा ये, जैसे मैंने कहा कि पहले भी मैंने कहा कि वो कहते हैं कि ये सेमीफाइनल जीतेंगे, फिर 22 में फाइनल जीतेंगे। तो ये तमाम चीजें हुई, लेकिन उसके पश्चात भी जो जनता का मन, जनता का मूड वो कांग्रेस के खिलाफ था और वो कांग्रेस के खिलाफ दिखाई दे रहा है। और मुझे लगता है कि 1 घंटा 1.25 घंटे में वहां का अंतिम परिणाम आएगा तो उसमें निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की वहां पर विजय होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये तो माननी पड़ेगी ना कि सर, जिस तरीके से जो गंगा पंचोली है, आपके विपक्ष में कहीं ना कहीं एक मजबूत प्रत्याशी उभर कर तो सामने आई है ना सर। नहीं, वो दोबारा देखिए, वो चुनाव पहली बार नहीं लड़ने, आपको उनके बारे में जानकारी नहीं होगी। वो वहां से सुनिए वो वहां से ब्लॉक प्रमुख रही हैं। वो जो है कि पिछली बार भी प्रत्याशी थी। वो जिस विद्यालय में पढ़ा रही हैं, एक विद्यालय में सरकारी विद्यालय है, एडेड विद्यालय, उससे पहले वो क्लर्कियल में थी। 2006 में वो वहां पर को जो है कि उनकी फिर दोबारा वहां एलटी के पद पर नियुक्ति हुई है। ऐसा नहीं कि वो कोई अनजाना चेहरा, वो कांग्रेस की बहुत पुरानी कार्यकर्ता हैं और चुनाव वो एक पहले भी लड़ चुकी हैं। पहला वाला चुनाव 2600 कुछ वोट से हारी थी, पिछली बार वाला। जोशी जी की अगर आपको भय न होता तो जिस तरह से आपने सुरेंद्र सिंह जिन्ना जी के बच्चों का मंचों पर उपयोग किया, सिंपैथी वोटों का, अगर भय नहीं था तो उनको आगे करने की क्या जरूरत थी? आप अपने नीति और उस पर वोट मांगते, अपनी कार्य प्रणाली पर जो आपने 4 साल किया उस पर आप वोट मांगते। आपने तो उनके बच्चों के आंसू बहा करके वोट मांगना चाहा। रतौड़ी जी, मैं इस बात का जवाब दे दूं? मैं 1 मिनट पहले पूरी कर लूं तब दे देना। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपको इतना कॉन्फिडेंस है अपनी पार्टी की नीतियों पर, तो उन बच्चों के आंसू बहाने की क्या जरूरत थी? अरे आपने तो हर मंच पर उनके आंसू बहाए और उसके बाद भी अगर आप चुनाव हारेंगे तो ये दुर्भाग्यपूर्ण होगा। क्या आपने उन बच्चों का कितना शोषण किया, कितना उपयोग किया? जवाब दे दो, इनके पास कुछ प्रश्न है नहीं ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल सुरेश जी बोलिए।
देखिए आदरणीय राठौड़ जी, बहुत ही आदर के साथ मैं आपको कह रहा हूं कि उस परिवार के साथ जो बीती है, उनके पिताजी भी चले गए, उनकी माताजी भी चली गई, और एक मैं कहता हूं कि जिस तरह से सुरेंद्र जीना जी 15 साल से वहां पर राजनीति कर रहे थे, एक राजनीतिक परिवार वो बन गया था। अब उनके ताऊजी, उनके सगे ताऊजी चुनाव लड़ रहे थे। आप बताइए, किसी भी परिवार से अगर कोई व्यक्ति चुनाव लड़ता है, उसके परिवार के लोगों को चुनाव प्रचार में जाना भी क्या अपराध है? क्या वो चुनाव में नहीं जा सकते हैं? क्या आप समझाइए हमें भाई। ये जो बातें आप कह रहे हैं, ये कोई बात तो ना भाई। उनके परिवार का व्यक्ति, उनके ताऊजी चुनाव लड़ रहे हैं, तो चुनाव प्रचार के लिए जाएंगे साहब उनका। बिल्कुल, यानी कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि बीजेपी ने कहीं ना कहीं यहाँ पर इमोशनल कार्ड खेला है, जिस वजह से यहाँ पर बीजेपी कहीं ना कहीं जीती हुई नजर आ रही है। विशाल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आरपी राठौड़ जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और सुरेश जोशी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जय सिंह रावत जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए और अपनी बात को साझा करने के लिए। आपको बता दें कि फिलहाल मतगणना चल रही है, चुनाव के परिणाम आने का इंतजार अभी बाकी है, और लेकिन अभी भी फिलहाल बीजेपी के जो प्रत्याशी है महेश जीना, वो अभी कांग्रेस प्रत्याशी से आगे चल रहे हैं। तो इसी के साथ इस रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।